चलो भाई देखो, फाइंड ए वेक्टर, क्वेश्चन नंबर, फाइंड ए वेक्टर of magnitude 5 units and parallel to the resultant of the vectors A vector 2i plus 3j minus k and B vector I minus 2j plus k। तो बेटा पहली बात तो यह है कि रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। हाँ जी बेटा, ये वाला क्वेश्चन हो गया। 5 यूनिट्स वाला करवा चुका हूँ मैं ये वाला क्वेश्चन। हाँ जी, इसके ऊपर वाला यही वाला है। नहीं मैंने नहीं करवाया, पिछली क्लास में तो नहीं हुआ। सर जो आपने अभी लिखा है उसके जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा, हाँ हो गया भाई, हो गया। तो फिर समझा दो। कोई बात नहीं बेटा, बाद में बता देंगे। रिकॉर्डिंग देखेगा ना अभी तो? हाँ देखूंगा तो बस फिर समझ में भी आ जाएगा। सबका क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? वैसे एक दो बच्चे हमारी क्लास में टाइम वेस्ट करने के लिए बहुत हैं, तू क्यों कर रहा है? देखो भाई, इतने सारे बच्चे हैं हमारी क्लास में टाइम वेस्ट करने में, तू क्यों कर रहा है? तू तो अच्छा बच्चा है। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, बेटा 1 सेकंड का क्वेश्चन है तो देखेगा अपने अभी समझ में आ जाएगा। बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये जो करवा रहा हूँ ये भी 1 मिनट का ही क्वेश्चन है। एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस के। फाइंड ए यूनिट वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। ठीक है भाई, आपको एक ऐसे वेक्टर की इक्वेशन निकालनी है जो कि 2a माइनस 3b के पैरेलल और यूनिट वेक्टर। ठीक है, पहले को यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 2a वेक्टर इज इक्वल टू 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर अपॉन लेंथ ऑफ। ठीक है, हाँ हर्षिल, ये वही बात समझ में आती है बेटा? यस सर। अब बेटा जब तेरे को ये वही बात पता है ना, तो इससे यूनिट वेक्टर आ जाएगा। राजीव यूनिट वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 लेंथ आ जाएगी। उस क्वेश्चन में यही करवा रखा है, देख लीजिए। ठीक है, ओके सर। उसकी लेंथ से करा डिवाइड, उसको 5 से कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, डन सर हो गई बात। 2 के नहीं आएगा वैसे ऊपर? जी बेटा, 2 के नहीं आएगा, हमने 0 के लिख रखा है। कहाँ पर? अच्छा माइनस के, ओके सर। इज इक्वल 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर आई प्लस जे प्लस के माइनस बी वेक्टर जॉय। समझ में आया तेरे को ये क्वेश्चन? सर नहीं बेटा तेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे किसी भी कीमत पर, तो ये क्लास छोड़ दे, बल्कि मेरा माने तो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ना, नेक्स्ट क्लास में ना पहले उन क्वेश्चनों को देख, क्योंकि पूरा पूरा चैप्टर हो गया बेटा, लास्ट क्लास है। सर, मैं फिर पहले की रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, आप सारी पहले की रिकॉर्डिंग देखो, बहुत टाइम लगेगा आपको अभी तो उसको करने में। कितना हो जाएगा भी इसको सॉल्व करके देखो। 2i माइनस 2i कैंसर प्लस 3i, तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 3i 2j प्लस j 3j। 2k होगा ना?
कहाँ पर बेटा? सर आपने 2 टाइम्स 2j दिया। ठीक है, ओके। सर 0j होगा ना? क्यों? प्लस 2j 2j प्लस j सर 3j 3j थोड़ी होगा। ये 2j हो गया, ये j हो गया, ये -6j हो गया। गड़बड़ है कुछ? सर ठीक है, ठीक है, ठीक। 2 -k प्लस 3k। ठीक है राजी, चेक करो। अपॉन लेंथ ऑफ 3i minus 3j plus 2k is equal to 3i minus 3j plus 2k upon root of 9 plus 4 18 4 22 3i minus 3j plus 2k upon root 22। रूट 22 को सबके नीचे डाल दो। 3/√22i plus 2/√22k। ठीक है, पहले इसको कॉपी करो। दिव्यांशी आ गई भाई वापस? भाई एक मिनट जरा बताओगे कौन कौन से क्वेश्चन परसों नहीं हुए? क्वेश्चन नंबर 4 अपना हो गया था, 7 मैंने करवा दिया, 8 देखो 8 कर रखा हमने। 12 ये तूने निशान नहीं लगा रखे सब क्वेश्चनों में यार। बुक तेरी है ना, निशान पे नहीं लगा रखे क्वेश्चन पे? क्योंकि मेरे हिसाब से मैं सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ। चलो देखते हैं। हाँ जी बेटा, कॉपी करो जरा, फिर मुझे बता दो। तुमने क्लास ज्वाइन कर रखी है ना? बाई चांस अगर क्लास एग्जिट हो जाए मुझे बता दियो। हाँ जी बेटा, हो गया क्वेश्चन? डन सर। हो गया सर। गर्व, अर्णव, हर्षल, हो गया सर। चलो गर्व हो गया बेटा? गर्व, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक
show that the points, simple question है ये भी, show that the points A 1 -2 -8, B 5 0 -2, C 11 3 7 are collinear. Find the ratio in which B divides the line AC. देखो बेटा, आपको A पॉइंट दिया 1 -2 -8, B पॉइंट दिया 5 0 -2, C पॉइंट दिया 11 3 7। तो मुझे दिखाना है कि ये हमारा क्या है, कॉलिनियर है। तो पहले देखो OA वेक्टर क्या होगा, OA वेक्टर होगा I - 2j - 8k, OB वेक्टर क्या होगा 5 I + 0j - 2k, और OC वेक्टर आपका होगा 11I + 3j + 7k। ठीक है जी। तो AB वेक्टर क्या होता है, OB - OA वेक्टर, OB - OA क्या आएगा 5I + 0j - 2k minus I - 2j - 8k, 4I + 2j + 6k। ठीक है जी। और BC वेक्टर क्या होगा, OC वेक्टर - OB वेक्टर, 11I + 3j + 7k minus OB वेक्टर 5I + 0j - 2k, 6I + 3j और +9k। ठीक है जी। तो इसको भी इसमें से 2 ले लो कॉमन ऊपर वाले में से, क्या हो जाएगा 2I + j + 3k, उसमें से 3 ले लो कॉमन, 2I + j + 3k, 2 से कर दो डिवाइड, 2 से कर दो मल्टीप्लाई। तो देखो 2 टाइम्स जो था हमारा वो AB वेक्टर था, therefore BC वेक्टर इज इक्वल 3/2 टाइम्स ऑफ AB वेक्टर, therefore BC वेक्टर is parallel to AB वेक्टर, but B point is common, therefore ABC are collinear। हम पहले तो कह रहे हैं पैरेलल हैं, बट B पॉइंट क्या कॉमन है, अगर B पॉइंट कॉमन ना होता तो फिर वो पैरेलल वेक्टर हो जाता। ठीक है, मैंने आपको बताया था इफ A वेक्टर is equal to lambda times of B vector, then A vector is parallel to B vector। ठीक है, ठीक है जी। अभी हमने दिखाया कि कॉलिनियर है या नहीं है। अब दूसरी बात हमसे पूछ लिया उसने कि क्या ये वेक्टर OB वेक्टर जो है AC वेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो देखो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ये पॉइंट दिया हुआ O, ये दिया हुआ है
ये दिया हुआ बी और ये दिया हुआ सी, ठीक है। तो लेट OB वेक्टर डिवाइड्स AC वेक्टर in the ratio of 1:λ। अगर इसको 1:λ की रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा, OB वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ OA वेक्टर प्लस 1 टाइम ऑफ OC वेक्टर डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, OB वेक्टर हमारा क्या था, OB वेक्टर था बेटा हमारा 5i प्लस 0j माइनस 2k, लैम्डा टाइम्स ऑफ OA वेक्टर I minus 2j minus 8k प्लस 1 टाइम ऑफ OC वेक्टर, OC वेक्टर है हमारा 11i प्लस 3j प्लस 7k, अपॉन 1 प्लस लैम्डा। तो 5i प्लस 0j माइनस 2k इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 11i प्लस माइनस 2 प्लस 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 j माइनस 8 लैम्डा प्लस 7 k अपॉन 1 प्लस लैम्डा। तो अब इन सब वेक्टर, अभी देखो ये वेक्टर हमारा इसके इक्वल है, तो लैम्डा प्लस 11 अपॉन 1 प्लस लैम्डा I माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 अपॉन 1 प्लस लैम्डा j माइनस 8 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा k। तो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस 11 अपॉन 1 प्लस लैम्डा, तो 5 प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 11, 4 लैम्डा इज इक्वल टू 6, लैम्डा इज इक्वल टू 3/2, लैम्डा कितना आ गया 3/2। सबको कैलकुलेट करने को लैम्डा की वैल्यू 3/2 आ रही है नहीं आ रही। 0 इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 अपॉन 1 प्लस लैम्डा, 2 लैम्डा इज इक्वल टू 3। अगर ये रेशियो हमारी सेम आ रही है हर किसी में, तो ये वेक्टर की हमारी रेशियो क्या है, सिक्स लैम्डा इज इक्वल टू 9, therefore ratio is 1:λ, that is 2:3। यानी कि जो हमारी रेशियो है वो 2:3 की है, जो कि इसको डिवाइड कर रही है, ठीक है भाई। मैंने आपको बताया था इसके अंदर सेक्शन फॉर्मूला जो बताया था, नंबर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं अपॉन 1 प्लस लैम्डा, जो हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को कॉपी करो फिर आगे आंसर करवाते हैं। किसी को डाउट है तो दोबारा बता दो, दोबारा समझा देता हूँ। हाँ जी बेटा बताओ, कुछ पूछना है? ओके
हाँ जी राजे, हो गया, आगे चल। थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ भाई, प्लीज कोई ना कोई बच्चा बीच में बोलते रहना, मुझे पता नहीं चलता कि क्लास बीच में कोई टट जाएगा। मैक बोलेगी नहीं, मैक की तबीयत खराब है। क्योंकि सब महक की वेट करते रहते हैं बोलने की। सर और स्क्रॉल कर दो। तो आप आ जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा? तो आप आगे तो कर रहे हो ना, आगे बढ़ गई है, 10 लाख की कंपनी से है ये, और सामान वगैरह लगा के 15 की पड़ी। मैं वही भैया ने एकदम से डंडे से रोका ना, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा यार। आपको जो चाहिए लो ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके सर, धन्यवाद आपका बहुत। ठीक है।
सर कितने क्वेश्चन और बचे चैप्टर में? बच्चे होंगे 2-3। इधर फटाफट से कॉपी कर लो, 10 मिनट है, खत्म हो जाएगा चैप्टर, नहीं तो पिछली क्लास की तरफ फिर लटक जाएगा। हाँ जी, हो गया बेटा कॉपी? हो गया सर। हर्षित जी बताएं। यस महक सर। आपका हो गया बेटा कॉपी? यस सर। क्या बात है, बोल नहीं रही कुछ भी, ज्यादा ही गला खराब हो गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, फाइंड द position vector of a point R which divides the line segment, because same pattern question जो भी करा है, which divides the line segment joining the 2 points P and Q, उस पोजीशन वेक्टर आ रहा, पोजीशन वेक्टर कुछ अलग से दे रखे हैं, उस पोजीशन वेक्टर्स आर अभी तक आईजेके की फॉर्म में दे रखे होते थे ना, बस थोड़े अलग से दे रखे हैं, 2a + b वेक्टर ऐसे दे रखे हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड a वेक्टर - 3b वेक्टर एक्सटर्नली, इंटरनली नहीं काट रहा है, एक्सटर्नली काट रहा है, इन द रेशियो 1:2। ठीक है, फुल स्टॉप। एक तो आपको आर वेक्टर निकालना है, ऑल्सो शो दैट P is the midpoint of the line segment RQ। ठीक है बेटा, देखो पहले तो हमें यूं दिखाना है, ये OP वेक्टर है, ये OQ वेक्टर है,
तो ये हमारा ओपी ओक्यू ऐसे कुछ वेक्टर है, ठीक है। और ये आर वेक्टर जो है ना, इसको 1:2 की रेशियो में काट रहा है, ठीक है। तो हमें तो पता है कि अगर ये ओपी वेक्टर को काट रहा है तो हम क्या करेंगे, हम इसको रेशियो को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम रेशियो को बस माइनस कर देंगे और कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे, पी पॉइंट इधर रखेंगे। पी पॉइंट हमें क्या दे रखा है, ओपी वेक्टर क्या दे रखा है, ओपी वेक्टर हमें दे रखा है 2a प्लस बी वेक्टर, और ओक्यू वेक्टर बेटा हमें दे रखा है a माइनस 3b वेक्टर। और r पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, r पॉइंट डिवाइड्स pq in the ratio of 1:2 externally, ठीक है। तो आप OP इंटू OQ कर दो, देखो क्या आ जाएगा, OQ OR वेक्टर क्या हो जाएगा, OR वेक्टर इज इक्वल टू -2 से करो OP वेक्टर को और +1 से करो OQ वेक्टर को अपॉन 1 - 2। तो OR वेक्टर इज इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस 1 टाइम्स ऑफ a वेक्टर -3b वेक्टर अपॉन 1 - 2 -4a वेक्टर -2b वेक्टर प्लस a वेक्टर -3b वेक्टर। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हम करते हैं, हमने सिंपल वही करा हुआ, बस और कुछ नहीं करा हुआ। क्या हो जाएगा, -3a वेक्टर -5b वेक्टर अपॉन -1, तो गया 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर, हमारा OR वेक्टर हो गया, ठीक है। तो RQ वेक्टर क्या आएगा, OQ वेक्टर माइनस OR वेक्टर, RQ वेक्टर ही बोला था ना, OQ माइनस OR क्या हो जाएगा, OQ है हमारा जी A माइनस 3B वेक्टर माइनस OR वेक्टर 3A वेक्टर प्लस 5B वेक्टर माइनस 2A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर, नहीं -8B आएगा भाई, तो हमारा वो तो आ ही नहीं रहा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है भाई। -2 इंटू बी वेक्टर -4a -2b। क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ R which divides the line segment joining the points P and Q whose position vectors are 2a - 3b। रुक जाओ, फिर इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे। आपने ओवर वेक्टर निकाल दिया, बस ये देख लो। ओवर वेक्टर निकालने के बाद आप क्या हम करो, मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, सीधा वही निकाल दो, आंसर आ जाएगा। मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर प्लस ओ आर वेक्टर डिवाइड बाई 2। ओ क्यू क्या है हमारा, a माइनस 3b 3a प्लस 5b डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ओपी वेक्टर। ठीक है जी, मिड पॉइंट निकाल दो OQ प्लस OR डिवाइड बाई 2 करके, हमारा उसी से आंसर हो जाएगा। मिड पॉइंट निकालने का दूसरा तरीका लंबा जा रहा है, हो ही नहीं रहा उससे।
बेटा जो कॉपी हो जाए मुझे बता देना। कोई बता दियो यार, वहां से कोई बोल नहीं रहा था। सर हो गया। सर डन। सबका हो गया भाई? पलक? नहीं सर, अभी थोड़ा सा बचा। हो गया सर। सबका हो गया भाई? यस सर। हाँ जी भाई, सबका हो गया नहीं हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन निकालो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी बुक का सिंपल क्वेश्चन है ये भी। देखो, two adjacent sides, the two adjacent sides of a parallelogram are 2i minus 5j plus k, ठीक है जी, and 2i minus 5j plus k and I minus 2j minus 3k, ठीक है, ये हमें वेक्टर दे रखा है। फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल। अबे डायगोनल तो हमें दे ही नहीं रखा, हमें तो दो एडजेसेंट साइड दे रखी है। Adjacent side parallel to diagonal. Also find this area. ठीक है, तो बेटा ध्यान से सुनो, ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। अगर मानो मुझे ए बी और सी डी वेक्टर बता रखे
बताओ ये वाला वेक्टर जो होगा उन दोनों का एडिशन नहीं होगा? ये जो वेक्टर होगा उन दोनों का एडिशन होगा ना, सिंपल सी बात है। या ये देखो दो एडजेसेंट साइड ऐसे बता रखे हैं सपोज करो आपको, क्योंकि पैरेलल है तो इसे कैसे भी हो सकती है। तो आपको पता ही है, अगर मानो मुझे ए सी वेक्टर निकालना तो कैसे निकालूंगा? मैं ए से बी गया, बी से सी गया, मतलब मैं ए सी गया, बात तो एक ही है। तो पैरेलल द वेक्टर ऑफ डायगोनल क्या होगा? दोनों वेक्टर का एडिशन हो जाएगा। वेक्टर ऑफ डायगोनल क्या होगा? दोनों का एडिशन कर दो बस। 2i माइनस 4j प्लस 5k प्लस i माइनस 2j माइनस 3k क्या हो जाएगा? i 3i माइनस 6j प्लस 2k। तो ये आपका वेक्टर हो गया जो वेक्टर की डायगोनल आ जाएगा, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर क्या होगा? इसी वेक्टर को इसी वेक्टर की लेंथ से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। थ्री आई माइनस 6j प्लस 2k और 9 प्लस 36 प्लस 4 7 आ जाएगा। तो 3/7i माइनस 6/7j प्लस 2/7k। तो ये हमारा डायगोनल आ गया। और आपको पता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ a क्रॉस b। रिमेंबर? तो आप दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, बस वही आपका आंसर आ जाएगा। हाफ ऑफ सर इसका तो a क्रॉस सर हाफ नहीं होता ना इसका? हाफ नहीं होता, वो डायगोनल वाले में होता हाफ। उसका होता है हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2। तो आ जाएगा 2i। तू कहाँ था इतनी देर से? क्लास में ही था जैसे हम तेरे को बोल रहे तब तो तुमने कोई जवाब नहीं दिया। सर। आप तो कहते हो कि तू कर लेता है तो इसलिए और वो करना देकर, इस बार मैंने बोला ही नहीं। बता, तू अब मेरे पे आरोप लगा रहा है। नहीं सर, मैं आपकी बात को सही ठहरा रहा हूँ। मैं जब गर्व गर्व चिल्ला रहा था जैसे गर्व खाएं तो नहीं सर, आपने ये नहीं बोला गर्व का है। -6 -5। तो क्लास में क्या नहीं आया तो? तो मुझे लगा अकाउंट्स की क्लास है 8 बजे वाली, TTS है। इस बार मैं कोई क्लास भी लेना भूल गया, फिर मैसेज देख कर आया। ये आ गया हमारा वेक्टर। हाँ जी, हो गया भाई। हो गया सर। सो यूनिट वेक्टर क्या होगा अभी हमारा? इसकी लेंथ निकालनी होती है ना, मैं तो ये तो वेक्टर आया तो हम इसकी क्या निकालेंगे? लेंथ। तो क्या जाएगा? रूट ऑफ 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। तो 484 प्लस 121 605। तो शायद कटेगा पटेगा तो किसी से
11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 55, 11, 11√5 आ जाएगा इसका आंसर। स्क्वायर यूनिट्स 11√5 स्क्वायर यूनिट्स। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस, दोनों के दोनों क्वेश्चन अभी भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, इकट्ठे ही कॉपी कर लो, या पहले इसको कॉपी कर लो, चलो कोई बात करते हैं, कोई बात करो। सर हो गया कॉपी। बाकी सबको करो, वो तो कर ही लेगा। डन सर। पलक, पलक हो गया सर। अरे राय गोविंद कब आया? सर मैं तो स्टार्टिंग से बैठा हूँ। अच्छा, मैंने तभी तेरे एक बार भी नहीं पूछा। थैंक यू। नहीं बेटा, पढ़ी रहने में भाई। हाँ जी पलक, हो गया बेटा आपका कॉपी? हो गया सर। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर equally inclined to axes OX, OY and OZ are प्लस माइनस, मुझे डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है, ठीक है जी। तो अगर ये वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है, तो हमारा वेक्टर क्या होगा? डायरेक्शन कोसाइंस हमारे होते क्या है? इफ द वेक्टर is equally inclined, then angle is alpha with x-axis, y-axis and z-axis. Therefore, cos alpha and cos alpha are the direction cosines, and we know that, हम क्या जानते हैं? cos square alpha plus cos square alpha plus cos square alpha is equal to 1, because L square plus M square plus N square हमारा 1 होता है ना, तो क्या हो जाएगा? 3 cos square alpha is equal to 1, cos square alpha is equal to 1, cos alpha is equal to 1 by root 3, alpha is equal to cos alpha is equal to 1 by root 3। तो मैं उसमें यही पूछा था कि हमारा एंगल जो होगा वो डायरेक्शन कोसाइन क्या क्या होंगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस आर DCs are 1 by root 3, 1 by root 3 and 1 by root 3, प्लस माइनस दोनों आ जाएंगे। हाँ जी ठीक है बेटा, खत्म। अब आप कॉपी करते रहो आराम से। पलक हो गया बेटा आपका कॉपी ऊपर वाला? हाँ जी सर हो गया। चलो लास्ट आप कॉपी कर। क्या चीज बेटा? हो गया सर। डायरेक्शन कोसाइंस आर, खत्म। दैट्स इट, चैप्टर फिनिश। मैंने मिसलिनियस के भी सारे क्वेश्चन करा दिए, मिसलिनियस ही चल रही थी अपनी। अब ये वाला क्वेश्चन फिर से बता दो। क्या चीज बेटा? सर ये वाला क्वेश्चन फिर से बता दो एक बार। बिल्कुल बेटा, डायरेक्शन कोसाइन हमें बताना है एक वेक्टर के, हमें दिखाना डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर के ये होंगे। कौन से डायरेक्शन कोसाइन? जो कि इक्वली इंक्लाइंड, अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो एंगल क्या होगा? सेम होगा एंगल, cos अल्फा। और मैंने आपको बताया था हमारा वेक्टर क्या होता है? cos अल्फा i, cos अल्फा j, cos अल्फा k, यही होता है ना? यस सर। ठीक है, तो cos अल्फा हमारे डायरेक्शन कोसाइन हो गए। और हमें पता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर क्या होता है? 1। यस सर। बस तीनों की वैल्यू डालो, अल्फा cos अल्फा की वैल्यू आ गई, खत्म। कुछ नहीं।
ठीक है, हाँ जी सर। और बताओ बेटा। अब जो भी क्वेश्चन मुझे इसके अंदर एक दो और करवाने भी होंगे ना, तो मैं उसकी क्लास बना के आपको दे दूंगा। मैं देख लूंगा कौन कौन से क्वेश्चन मेरे लिए और करवाने वाले हैं। कोई एग्जाम्पल वगैरह अगर हुए तो मैं बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। नहीं तो एक क्लास अभी और ले लूंगा मैं भी आपकी, उसमें जो बचे कुछ क्वेश्चन रह भी जाऊंगा करवा दूंगा। बाकी मैं सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ। मैंने चारों की चारों एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया एग्जाम्पल। जो एक दो क्वेश्चन रह रहे होंगे मैं खुद देख के करा दूंगा, ठीक है। वैसे मैंने एक एक क्वेश्चन करवा दिया। डन। अब आपकी क्लास होगी प्रोबेबिलिटी की रात को, नहीं आज रात को नहीं होगा, कल रात को लूंगा, ठीक है। मंडे है ना, कल रात को लूंगा मैं आपकी क्लास। डन। ओके सर। कल रात को आपकी प्रोबेबिलिटी की क्लास है। डन। सर और सर प्रोबेबिलिटी हमारा बचा कितना है वैसे? कौन सा प्रोबेबिलिटी बचा कितना है हमारा? प्रोबेबिलिटी की बेटा वही एक्सरसाइज परसों मैंने खत्म करा दी थी आपको, ठीक है। अब आपको शुरू की एक छोटी सी एक्सरसाइज है वो करवानी बाकी है। बस सर फिर खत्म? हाँ, फिर मेरे को आपको करवाना सर। है परसों। परसों हम शुरू करेंगे वो, क्या नाम है, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। दैट्स इट। चेक कोर्स कराऊंगा। सर प्रोबेबिलिटी की सारी वीडियो भेज देना। प्रोबेबिलिटी के सारी वीडियो भेज देना। ढूंढनी पड़ेगी। महक को बोल, महक भेज देगी। महक भेज देगी बेटा, महक भेज देगी। यस सर। ओके, ग्रुप में डाल दियो बेटा सारी वीडियोस। ओके, थैंक यू, बाय। ओके थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय। ओके सर, थैंक यू।